वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए मैं कोई स्पेशल जो है स्टडी वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है कि ट्रेनिंग इतना व्यस्त चल रहा है। अभी हाल ही में ट्रेनिंग का एक पार्ट था, दार्जिलिंग दौरा था, वहाँ से लौट कर आया हूँ। और फिर अगला ट्रिप दिल्ली का है। ये सारा का सारा ट्रेनिंग का ही पार्ट है, तो समय बहुत मिल नहीं पा रहा है। कल मैं पटना भी गया था बिहार दिवस सेलिब्रेशन में, तो वहाँ पर से भी फिर वापस अब गया आ चुका हूँ। तो आज कुछ कुछ चीज़ों पर बात करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरसेट पीटी रिजल्ट, क्योंकि आपको पता है कि मतलब अब 2-4 दिन की बात है, ये आने वाला है। तो उसके मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। सरसट के बारे में बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि उसका इंटरव्यू कैसे तैयारी किया जाए, अभी किया जाए, रिजल्ट के बाद किया जाए। और फिर 69वीं के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका वैकेंसी कब आएगा। बहुत सारे छात्र के इस बात में भी बहुत दिलचस्पी जानने की है कि ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है कितने दिन का होता है आफ्टर कंप्लीटिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन, और उसमें सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उस पर मैं बाद में ट्रेनिंग के लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो लाऊंगा। हाँ, आपको ये बता दूं कि 4 महीना का कोर्स होता है। आप जब भी 67 पास करके आएँ, 68 पास करके आएँ या 69 पास करके आएँ, 4 महीना का आपको एक साथ कंबाइंड कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें कि बीपीएस जो बिहार पुलिस सर्विस है उसको 15 दिन करवाने के बाद उसको वापस राजगीर भेज दिया जाएगा और बाकी को यहीं पे किया जाएगा। सैलरी उलरी सब कुछ मिलेगा और आपको यहाँ पे मेस उसका चार्ज नहीं लगता है। बीपीएस या फिर दरोगा इत्यादि में आपको मेस का चार्ज लगता है, तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी यहाँ पे खर्च करती है सरकार और मतलब आपकी विभाग जो है आपके ट्रेनिंग पर, ताकि आपको अपलिफ्टमेंट बेहतर ढंग से हो सके। तो ट्रेनिंग पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। अब मैं सीधे से बात करता हूँ 68 पीटी के संबंध में। आपको पता है कि 27 मार्च को इसका रिजल्ट आने वाला है। कट ऑफ का जो रुझान है वही आपको 90 से लेकर के 92-93 के बीच में जाने का उम्मीद है, एज़ पर जो सर्वे चला था बोर्ड के यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उस पर भी मैंने कल देखा था तो 92.75 शो कर रहा था। लेकिन आपको पता है कि उसमें सारे कैटेगरी के लोगों ने अपना सबमिट किया होगा। तो मेरा अभी भी मानना है कि 90 के आसपास जिनका भी है, और यदि बीसी में आप 88 के आसपास हैं, तो संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अब कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन होगा तब भी और नहीं होगा तब भी, यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको आगे की तैयारी करनी ही होगी। तो लिहाजा हम लोग आगे की बात करते हैं। 27 को आपको रिजल्ट आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो एसए वाला सेक्शन जोड़ा गया है ना, तो उस पर थोड़ा सा तैयारी आपको बेहतर ढंग से करना होगा। और जीएस 1 और जीएस 2 में भी आपको पता है कि इस बार जो है पैटर्न जो क्वेश्चन पूछने का है वो लगभग होल सिलेबस कवर किया जाएगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अप्रोच अवॉइड करना पड़ेगा। एसए की जहाँ तक बात है, मैं कोशिश में लगा हूँ कि एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, कई बार यूपीएससी का दे चुके हैं, तो मैं उनको लाऊं। अभी वो यहाँ पे है नहीं, अभी ट्रेनिंग में वो दार्जिलिंग में है। तो वो जैसे ही आते हैं तो मैं इनको साथ वीडियो बनाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन जो है आपके लिए मौका जो है, आप एक बार चूक जाते हैं तो बहुत मुश्किल से आता है। तो कोशिश लगातार जारी रखिए। दूसरी बात हम लोग जरा कर लेते हैं। देखिए, ये अभी बहुत इनफॉर्मल वीडियो है, मतलब बहुत डिटेल से हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं तो खुद आपको बताता ही रहा हूँ कई बार कई चीज़ों पर। लेकिन इस बार मैं जैसा ऐसे है तो ऐसे के लिए अलग से एक विशेषज्ञ को लाऊं। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए एक अलग से विशेषज्ञ को लाऊं। कोशिश मेरी यही है। छुट्टी जैसे ही मिलता है, अभी फिर दिल्ली ट्रिप भी है आगे, ये सभी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। दिल्ली ट्रिप हो, दार्जिलिंग ट्रिप हो या अहमदाबाद ट्रिप हो, किसी को पुणे ले जा रहा है, तो तरह तरह किसी को शिमला ले जा रहा है, तो कभी कभी काफ़ी व्यस्त है। तो मैं जैसे ही अलग अलग लोगों को लेकर आऊँगा विशेषज्ञ को, तो डिटेल से वीडियो लाऊंगा। तो अभी आप अरसर का वेट करें और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे पर जल्द से जल्द आपके लिए लाया जाए, और रिजल्ट आने के बाद आपको उसके मेंस के लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको दिया जाएगा। 67वीं के बारे में बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि 67वीं का रिजल्ट के बाद उसके इंटरव्यू का तैयारी किया जाए कि अभी से किया जाए। और उनका सवाल ये भी था कि कितना कट ऑफ जा सकते हैं। देखिए, मेंस का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, यदि आपने 72 के मैथ में 60 प्लस भी स्कोर कर पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि 72 के 72 मैथ में आप 60 प्लस स्कोर भी कर पा रहे हैं, और आपका उधर ऑप्शनल सब अटैम्प्ट आपने किया होगा, 6 का 6 क्वेश्चन आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा, तो श्योर रहिए, इतना श्योरिटी रहिए कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और इस बार इंटरव्यू में जैसी बात चल रही है, चेयरमैन सर का हिंट है कि एक तरह से कह सकते हैं कि मार्किंग में जो गैप बहुत डिफरेंस दिखने को मिलता है, वैसा नहीं होने का उम्मीद है। तो ऑब्वियसली बात घूम के आती है कि आपने मेंस में कितना बेहतर किया है, वही आपके सिलेक्शन का जो है एक सूत्र निर्धारित करेगा, आपको आगे लेकर जाएगा। तो ठीक है,
जो भी चीज़ें हैं उसको देखा जाएगा। तो यदि ये दोनों चीज़ आपके पास है, आपको 72 में 60 प्लस के आसपास आ रहा है मार्क्स, और उधर आपने 6 का 6 अटैम्प्ट अच्छे से ले लिया है ऑप्शनल में, तो उम्मीद कीजिए कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल के लिए निश्चित रूप से आएगा, और अच्छा आप इंटरव्यू में कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। और ऑब्वियसली 67वीं तक बीपीएससी आसान रहा है, 67वीं के बाद से 68वीं में हर एक स्टेप मुश्किल होता जा रहा है, आपको पता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको 68वीं का मेंस नहीं देना है या फिर और कोई चीज़ नहीं देना है, और देखिए उसके लिए आप सेपरेट तैयारी, ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ 67 इंटरव्यू का तैयारी करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सीधी सी बात है कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है या फिर आपका जो ग्रेजुएशन का पेपर है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उसके जो ऑब्जेक्टिव या फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको देखिए, और सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़िए आप। 3 सेक्शन, जिसमें उसका फ्रंट हेडलाइन होता है, दूसरा होता है आपको देश विदेश होता है, संपादकीय होता है, और कुछ बिहार बेस्ट भी। इसको आप पढ़ते रहिएगा ना, तो आपको सिर्फ ना ये इंटरव्यू में काम देगा, बल्कि यदि आप मेंस देखिएगा तो उसको काम देगा, यदि कोई आप पीटी दीजिएगा तो उसमें काम देगा। आपको पता है कि अब बीपीएससी भी पीटी में कई सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस आपको डेली न्यूज़पेपर से होते हैं। तो ऑब्वियसली आप ये फॉलो कीजिए, 2 ही चीज़ फॉलो कीजिए, और ये मत सोच के चलिए कि हमको उसके लिए स्पेशल तैयारी करना है। इसी में आपका समग्रता में सबका तैयारी हो जाएगा। 69वीं के बारे में पूछ रहे थे कि कब इसका वैकेंसी आएगा बहुत सारे छात्र, तो आपको मैं बता दूं कि 30 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन डेट फिक्स है। और ऑब्वियसली अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम तो ले लिया है, लेकिन 68 का पीटी का रिजल्ट देने में और 67 का मेंस का रिजल्ट देने में तो टाइम लग रहा है। तो इसीलिए मेरा अपना अनुमान है कि मई जून तक ही वैकेंसी वो आ पाएगा। जब तक इन दोनों एग्जामिनेशन को वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा देते हैं, तब तक वो नया वैकेंसी नहीं लाने जा रहे हैं। उम्मीद तो ज़रूर है कि 69वीं में अच्छे खासे सीट आने की संभावना है, बैलेंस वे में आपको आने की संभावना है। चुनावी वर्ष भी होगा, तो उम्मीद कीजिए कि ठीक ठाक रहेगा वैकेंसी आपको 69वीं। तो ये सब कुछ बातें थी आपको 69वीं 68वीं के बारे में मैंने बात कर लिया। ट्रेनिंग वीडियो में अलग से बताऊंगा ट्रेनिंग के बारे में, कि ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस क्या है नहीं है, वो सब अलग से बनाऊंगा। तो हाँ, 67वीं इंटरव्यू के लिए मेरी कोशिश है कि एक बहुत ही शानदार कैंडिडेट से मेरी मुलाकात हुई है यहीं विपाड में, लेकिन उनसे मैं टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका बस रिकॉर्ड ये समझिए कि वो 64वीं में उनको 90 नंबर आया था इंटरव्यू में, 65वीं में 88 नंबर आया था, और 66वीं में उनको 90 नंबर आया है। फिलहाल वो सिलेक्टेड हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ अब कि ऐसे कैंडिडेट को लाऊं जो उस दौर से खुद को गुजारे हैं और उनका बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। तो वो जब आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहतर होगा। तो कोशिश में है, देखिए समय जैसे ही मिलता है तो आपके लिए निश्चित रूप से चीज़ों को मतलब परत दर परत अलग अलग करके लाया जाएगा। तो फिलहाल तैयारी जारी रखिए, छुट्टियों का दौर ख़त्म हो चुका है, तैयारी में पूरा कंसस हुई और लगातार लगे रहिए। हम लोगों को जब भी मौका मिलता है, जब भी जैसे ही समय मिलता है, आपको मैं इंटरेक्ट करूँगा, आपको बताते रहूँगा, और पूरी तरह से आपको मदद की जाएगी, चाहे वो मेंस हो, पीटी हो, इंटरव्यू हो, एसए हो, जो भी सेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।